हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में अकबर के बारे में, मुगल साम्राज्य में बात किए थे। आज हम लोग अकबर के द्वारा चलाई गई मनसबदारी जो प्रथा थी उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज मनसबदारी प्रथा। ठीक, क्या मनसबदारी प्रथा, हेडिंग डालेंगे मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा। ठीक, देखेंगे मनसबदारी जो प्रथा है क्या है। ये अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और जो मनसब शब्द है इसका अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। ठीक, जो उस समय के प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, शासकीय अशासकीय अधिकारी हुआ करते थे, सैन्य असैन्य अधिकारी हुआ करते थे। अकबर के समय में उनकी रैंक क्या होगी, उनका पद क्या था, इसको निर्धारण करने के लिए मनसबदारी प्रथा थी। तो शायद बदायूनी ने लिखा हुआ, अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के समय में बताया है कि कुल 66 मनसबदार हुआ करते थे। ठीक, मनसब हुआ करते थे, 66 प्रकार के मनसबदार थे। तो लिखेंगे इसमें मनसब। मनसब अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, शब्द है। इसका अर्थ, इसका अर्थ नोट करेंगे। इसका अर्थ है पद या रैंक, पद या रैंक, पद या रैंक। ठीक, हमें नहीं लिखेंगे, आप इतना लिख लीजिएगा। मुगल काल में जो शासकीय अशासकीय प्रशासनिक जो अधिकारी हुआ करते थे, सैन्य या असैन्य अधिकारी हुआ करते थे, उनकी पद या उनका रैंक निर्धारित करने हेतु क्या किया गया था, मनसब प्रथा या मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नोट कर लेंगे इधर मनसबदारी प्रथा। यह मुगल काल में, मुगल काल में, मुगल काल में अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, के द्वारा स्टार्ट की गई थी, स्टार्ट की गई थी, की गई थी, अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। मुगल काल में जो शासकीय अशासकीय अधिकारी हुआ करते थे उनकी पद या रैंक क्या होगी, सैन्य असैन्य अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, इसको मुगल काल में अकबर के द्वारा स्टार्ट करके इसको बताया गया था। नीचे नोट कर लेंगे, स्टार बनाकर नोट करेंगे। अबुल फजल ने, अबुल फजल ने, फजल ने आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी, ये अकबरी जिसमें अकबर की जीवनी के विषय में उन्होंने बताया है। आईने ए अकबरी में बताया है कि अकबर के समकालीन, के समकालीन कुल, अकबर के समकालीन कुल 66 प्रकार के, 66 प्रकार के मनसबदार थे, मनसबदार थे। 66 प्रकार के कुल क्या थे, मनसबदार थे। ठीक, और लगभग 10 जो मनसबदार हुआ करते थे, 10 मनसबदारों के पास लगभग 7,000 सैनिक हुआ करते थे। ठीक, 10 मनसबदारों के पास 7,000 लगभग सैनिक हुआ करते थे। आगे की तरफ लिखेंगे, यह मंगोलिया से लिया गया था। जो मनसब शब्द, मनसबदारी प्रथा है, कहां से ली गई थी, लिखेंगे यह मंगोलिया से लिया गया था। मनसबदारी जो प्रथा है लिखेंगे यह मंगोलिया से लिया गया था। यह मंगोलिया, मंगोलिया से लिया गया था, से लिया गया था।
लिया गया। ठीक, क्योंकि जो बाबर की माँ थी वो मंगोलों से ही थी। ठीक, मंगोलों से थी और मंगोलों से ही मुगल साम्राज्य का नाम पड़ा। मंगोल से ही मुगल, मुगल शब्द मंगोल से ही निकल कर आया। हमने स्टार्टिंग के क्लास में बाबर के समय में बताया है, मुगल साम्राज्य का जब स्टार्टिंग हुई है तो उसमें हमने बताया कि जो मंगोलिया है मुगल शब्द से आया है और ये जो प्रथा है मनसबदारी प्रथा, अकबर ने इसे मंगोलिया से लिया था। ठीक, 1577 के समय में ये जो प्रणाली थी इसको एकल प्रणाली नाम दे दिया था अकबर ने। फिर 1592 ईस्वी में अकबर ने इसका नाम चेंज 2 भागों में बांट दिया। नोट करेंगे इसमें आगे आगे नोट करेंगे। आगे नोट करेंगे इसमें, आगे की तरफ इसमें नोट करेंगे, लिखेंगे 1577 में अकबर ने इसे एकल प्रणाली नाम दे दिया, एकल सिस्टम। 1577 ईस्वी इसे अकबर एकल प्रणाली का स्वरूप दिया, एकल प्रणाली का स्वरूप दे दिया। ठीक, एकल, केवल एक ही सूत्र में सबको बांध दिया, यानी जितने भी अधिकारी होंगे, अगर सबसे ऊपरी अध्यक्ष होता है या चौधरी होता है तो सभी प्रकार के कृषि क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में सभी का जो उच्च अधिकारी होगा वो चौधरी ही होगा। या निचला अधिकारी अगर उसमें चौकीदार होता था तो सभी विभागों में जो निचला अधिकारी होगा उसको चौकीदार कहा जाएगा। मिडिल क्लास का अगर कोई है उसको अगर सैन्य अभियान में अगर एडमिरल बोला जा रहा है तो उसको, सैन्य क्षेत्र में अगर एडमिरल बोला जा रहा है तो कृषि क्षेत्र में भी जो मिडिल क्लास का होगा उसको एडमिरल बोला जाएगा। इस प्रकार से सबको एक ही सूत्र में बांध दिया, यानी किसी भी विभाग का अगर उच्च अधिकारी है और अगर उसका सबका एक ही नाम हुआ करता था। ठीक, तो ये 1577 में इसे एकल प्रणाली का स्वरूप दे दिया। फिर लिखेंगे आगे 1592 ईस्वी में क्या हुआ। 1592 में देखिएगा, इसको मनसबदारी को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया। ठीक, कौन कौन से 2 भाग हैं नोट कर लेंगे नीचे। एक था जात और दूसरा था सवार। एक था जात और दूसरा था सवार। अब इधर नीचे नोट करेंगे, जो जात हुआ करता था ये मनसबदार की हैसियत, ये मनसबदार की हैसियत रखता था। ठीक, और दूसरा जो सवार हुआ करता था ये लिखेंगे घुड़सवार की संख्या निर्धारित करता था या निर्देशित करता था। ठीक, और ये मनसबदार की हैसियत रखता था। ठीक, 2 भागों में बांट दिया, जात और सवार। ठीक, किसको, मनसबदारी को। किसने, अकबर ने 1592 में। आगे लिखेंगे, यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। जो मनसबदारी प्रथा थी यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। आगे की तरफ लिखेंगे हम स्टार बना करके, ये मनसबदारी प्रथा रहा। आगे की तरफ एक एक करके लिखते जाएंगे अकबर के और भी कार्यों को। लिखेंगे झरोखा दर्शन
अकबर ने अब नीचे लिखेंगे इसमें, नीचे लिखेंगे स्टार बना करके, अकबर ने झरोखा दर्शन और तुला दान प्रथा आरंभ करवाया। तुला का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तराजू से संबंधित है जो प्रथाएं। ठीक, तराजू के बराबर नाप जोक करके किसी भी चीज का अदला बदला करना। झरोखा दर्शन अकबर ने स्टार्ट कराया कि रोजाना जो बादशाह है वो साज सज्जा के साथ बाहर निकलेगा, किले के बाहर निकलेगा और सभी जनता बटोर करके उसके दर्शन करेगी झरोखों के साथ। ठीक, यानी अपने को ईश्वर के रूप में उसका दर्शन करेगी रोजाना। ऐसा कहा किसने? अकबर ने। तो उसने झरोखा दर्शन और दूल्हा दान प्रथा आरंभ करवाया। आगे लिखेंगे, इसने विधवा विवाह पर प्रतिबंध कर दिया। अकबर ने विधवा विवाह पर प्रतिबंध कर दिया। और हमने इसके पहले भी बताया, उसने दास प्रथा पर, सती प्रथा पर भी रोक लगा चुका है। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, बालिका के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की। यानी जो लड़कियां हैं, बालिका हैं, उनकी 14 वर्ष की आयु में ही क्या किया जा सकता है, उनका निर्धारण, उनकी आयु निर्धारित की जाए, विवाह होगा। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, इसने अकबर ने बहु विवाह का विरोध किया। बहु विवाह का क्या किया? विरोध किया। अकबर ने क्या किया? बहु विवाह का विरोध किया। आगे नोट करेंगे, इसने सुलह कुल उत्सव, आगरा में सुलह कुल उत्सव को आरंभ करवाया। आगरा में मेला लगता था, सुलह कुल उत्सव हुआ करता था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक, इसने ही स्टार्ट करवाया था। आगे की तरफ लिखेंगे हम, इसमें मिटाने के बाद, इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का भी निर्माण करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ठीक, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को प्रार्थना करने के लिए इसने पहले तो केवल सुन्नी मुसलमानों को ही खोला था, लेकिन बाद में जब इसको पता चला कि सभी जो धर्म है सब में सत्यता है, तो इसने सभी धर्मों के लिए उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक, लिखेंगे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना लिखिएगा, इबादत खाना का निर्माण करवाया। इबादत खाना क्या हुआ करता था, नोट करेंगे नीचे। इसमें इबादत खाने के निर्माण में इसमें धार्मिक चर्चा हुआ करती थी। हर बृहस्पतिवार को क्या हुआ करती थी, इसमें धार्मिक चर्चा हुआ करती थी। धार्मिक चर्चा हुआ करती थी किसमें? इबादत खाने का। ठीक, इबादत खाने में धार्मिक चर्चा हुआ करती थी हर बृहस्पतिवार को। पहले सुन्नी मुसलमानों के लिए ही था जो धार्मिक चर्चा में होते थे, लेकिन जब अकबर को पता चला कि सभी धर्मों में सत्यता है और सभी धर्म के लोग सत्य हैं, तब उसने सभी धर्मों के लोगों को इस इबादत खाने में धार्मिक चर्चा के लिए आयोजन भी किया और कई धर्मों के लोगों को उसने बुलाया भी। आगे की तरफ
देखा जाए तो इसी के बाद कुछ जो इतिहासकार हैं उसमें लिखते भी हैं, जैसे बदायूनी है और अबुल फजल है। इसमें कई बार इसने अकबर को विरोधी भी बताया है। अकबर एक बार आगरा के जामा मस्जिद में उसने खुतबा को खुद स्वयं, खुतबा होता है इस्लाम धर्म में खुतबा, ठीक, खुतबा को स्वयं पढ़ा था जाकर के जामा मस्जिद में। इसीलिए कुछ लोग इसको मानते हैं कि एक कट्टरपंथी भी रहा है, लेकिन कट्टरपंथी नहीं रहा, क्योंकि बैरम खां जो था सिया का संप्रदाय का था, जो बचपन से इसका संरक्षक रहा, तो इसको कट्टरवादी नहीं होने दिया। वैसे भी बाबर, हुमायूं के बाद अकबर भी स्वयं से अगर देखा जाए तो ये जो चिश्ती संप्रदाय रहा है सुन्नी मुसलमानों में, उसको मान्यता इनका ज्यादा रहा है, क्योंकि अकबर जो शेख अब्दुल लतीफ एक गुरु थे अकबर के, उनका चरण पादुका अकबर ने खुद अपने सर पर रखा था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें हम इबादत खाने का निर्माण करवाया, हर बृहस्पतिवार को इसमें धार्मिक चर्चा होती थी। आगे की तरफ नोट करिएगा 1577 ईस्वी, 1577 ईस्वी अकबर ने, 1577 ईस्वी अकबर, जो 1577 ईस्वी है लिखेंगे 1577 ईस्वी अकबर ने क्या हुआ, अकबर ने लिखेंगे गुरु जो रामदास थे, ये सिखों के चौथे गुरु थे, सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। ठीक, क्या हुआ, इनको गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन भूमि दान दी। ठीक, गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा भूमि दान दी। और हमने बताया कि इसके पहले इसका पिता अकबर का हुमायूं, उसने खुद गया था सिखों के गुरु से क्या करने, इनसे गुरु रामदास से ही उसने गया था, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए ही गया था। जब शेरशाह सूरी उसको उसके साम्राज्य से वंचित कर दिया था, तो उसने आशीर्वाद लेने के लिए गया था। तो मुगलों का सिखों से पहले पारस्परिक संबंध जो है, अंतर संबंध बहुत अच्छा है, रिलेशन। इसीलिए अकबर ने 500 बीघा भूमि दान दे दी थी गुरु रामदास को, और गुरु रामदास ने उसी पर अमृतसर नामक एक शहर बसाया, जहां पर अमृतसर जलाशय भी है, ठीक, और जहां पर स्वर्ण मंदिर है आज। और उसी गुरु रामदास ने वहीं पर तख्ते तारूस का निर्माण करवाया। ये एक अकाल तख्त जो है, जहां पर जिसे कहा जाता है गुरु हरमिंदर साहिब, लिखेंगे इसने इसी में 1589 में लिखेंगे। गुरु रामदास ने 1589 ईस्वी में क्या किए, 1589 ईस्वी में लिखेंगे गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, अब इसी को बोलते हैं गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। ठीक, निर्माण तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, लेकिन नींव इन्हीं के द्वारा रखी थी। ठीक, उसमें भी नींव अगर पूछा जाता है तो हजरत मियां मीर आ जाएगा। क्या, नींव हजरत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी, लेकिन गुरु रामदास को ये भूमि मिली थी, और उसको जो निर्माण करता थे गुरु अर्जुन देव थे। ठीक, स्वर्ण परत चढ़वाने वाला महाराजा रणजीत सिंह थे। ठीक, उसको भी जानते रहिएगा। तो हमने क्या बताया, गुरु हरमिंदर साहिब की जो निर्माण करवाया पूरा, वो गुरु अर्जुन देव थे। इसकी नींव जो रखे हजरत मियां मीर रखे थे, लेकिन जमीन गुरु रामदास ने अकबर से लिया था। अकबर उसको भूमि दान दिया था 500 बीघा। और इसके बाद इसमें जो स्वर्ण परत चढ़ाई गोल्डन टेम्पल, वो महाराजा रणजीत सिंह सिखों के राजा हुए। ठीक, महाराजा दलीप सिंह के उत्तराधिकारी लास्ट में, तो हम उसको देखेंगे। उत्तराधिकारी के मतलब महाराजा दलीप सिंह के पहले के जो मतलब उनके रहे हैं शासक, और है राजा रणजीत सिंह, उनके उत्तराधिकारी महाराजा दलीप सिंह, जिसने कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट किया था, उसके विषय में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ठीक, तो गुरु हरमिंदर साहिब आज भी पंजाब के अमृतसर शहर में है, जहाँ पर अमृतसर जलाशय भी है। ठीक, कभी जाइए तो यहाँ पर लंगर चलते हैं, भोजन फ्री में मिलता है, खाते रहिए।
आगे की तरफ हम लोग देखें कि 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नए धर्म की स्टार्टिंग की। 81 में अकबर का अभियान चलाया। अकबर ने 1581 में काबुल को जीता, ठीक। और काबुल को जीतने के बाद इसने धर्म से संबंधित बहुत सी चीजों को परिवर्तित करना चाहा और इसने क्या किया, 1582 में एक नए धर्म की, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, काबुल की जीत के ही बाद। तो इसी पे कुछ इतिहासकार बदायूनी और अबुल फजल जैसे लोग अकबर को इसी धर्म के आधार पर काफिर माना, ठीक। क्या काफिर लिखेंगे, 1582 ईस्वी अकबर ने 1582 ईस्वी नोट करेंगे। इसमें एक नए धर्म की स्थापना की, अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, एक नए धर्म की स्थापना की, एक नए धर्म की स्थापना की, एक नए धर्म की स्थापना की। उसका धर्म का नाम था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। इसी धर्म को अबुल फजल और जो दूसरे थे अबुल फजल और नोट करेंगे बदायूनी, इसने इसी को कहा है, ठीक। अबुल फजल और बदायूनी ये दोनों ने मिलकर इसी को क्या कहा है, नोट करेंगे, कहा है तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही। दीन ए इलाही एक धर्म था, नोट करेंगे। इस धर्म को अपनाने वाला, यह धर्म सबके लिए था, सबके लिए था, कोई भी इसको अपना सकता था। लिखेंगे अपनाने वाला प्रथम हिंदू, अपनाने वाला प्रथम हिंदू बीरबल था, ठीक। जो कि सेनापतियों में अकबर के मानसिंह थे, उसने इसको नहीं स्वीकारा, ठीक। लेकिन बीरबल ने इस धर्म को अपनाया था, दीन इलाही धर्म को, ठीक, अपना हिंदू धर्म को त्याग करके, ठीक। बीरबल के बचपन का नाम उसका रामदास था, ठीक। और बीरबल है, उसके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, सॉरी रामदास नहीं, महेश दास, गलती हो गई। वहां पर नीचे नोट कर लेंगे, बीरबल के बचपन का नाम बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, ठीक। जो कि अकबर के नौरत्नों में एक था। आगे की तरफ इसमें जो दीन ए इलाही धर्म है, इस धर्म को अपनाने पर जो दीक्षा प्राप्त करनी होती थी, तो सम्राट जो बादशाह हुआ करता था वो खुद आता था। जो व्यक्ति धर्म को स्वीकार करना चाहता था उसके सर पे एक पगड़ी बांधता था और उसको एक प्रशस्ति पत्र देता था। प्रशस्ति का मतलब एक चिन्ह भेंट करता था जिसपे अल्लाहू अकबर अंकित हुआ करता था, ठीक। प्रशस्ति चित्र अंकित करता था जिसपे अल्लाहू अकबर लिखा होता था, उसको धारण करना होता था, ठीक। जो इस धर्म को अपनाता था, दीन ए इलाही को, खुद सम्राट आकर के उसके सर पर एक पगड़ी रखता था, ठीक। इसका जो मुखिया बनाया गया था, दीन ए इलाही के मुखिया को अबुल फजल को बनाया गया था। नोट कर लेंगे इधर, दीन ए इलाही, इसका लिखेंगे, इसका मुखिया लिखेंगे प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे, ठीक। अबुल फजल थे। फिर भी बादशाह इसमें पगड़ी पहनाता था और एक प्रशस्ति चिन्ह भेंट करता था जिसपे अंकित हुआ करता था अल्लाहू अकबर, ठीक। ये केवल रविवार को, नोट कर लेंगे, ये केवल रविवार को धारण किया जाता था। रविवार को
ही धारण, रविवार को ही धारण किया जाता था, केवल रविवार को ही धारण किया जाता था। ठीक, और इसको धारण करने के बाद कई चीजों का पालन भी करना होता था, जैसे कम आयु में लड़कियों से शादी नहीं करना, ठीक, मांस मदिरा का पान नहीं करना, और जो ऐसे हैं जो मांस का और मदिरा का सेवन कर रहे हैं उनके बर्तनों को नहीं छूना, और हर जगह भोजों में जहाँ भोज आयोजित हो रहे हैं उसमें पहुंचना, तमाम तरीके की इसमें बाध्यता भी लगाई गई थी इस प्रकार से। ठीक, किसमें, जो यही है दिन ए इलाही धर्म को जो स्वीकार कर लेता था उसको ये बाध्यता हो जाती थी। ठीक, आगे की तरफ हम लोग अकबर के द्वारा चलाए गए और भी कार्यक्रमों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि वो भी बेहतरीन पढ़ करके अपने उज्जवल भविष्य को बना सकें। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।